पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ पर आकर विधानसभा के हमारे जितने प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो जनसभा आयोजित की जाती है, उन जनसभाओं में आकर लोगों को जनसुराज के बारे में बताना, जनसुराज क्या है, जनसुराज क्या बदलाव चाहती है, जनसुराज क्यों बदलाव चाहती है, जनसुराज कैसे वो बदलाव लाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। और साथ साथ हमारे जितने जिला और प्रखंड के स्तर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब से एक सामंजस्य स्थापित करना और आगे की रणनीति बनाना कि हम चुनाव तक कैसे जाएं, उसमें क्या क्या काम करने अभी बाकी हैं, उनमें गति कैसे लाई जाए, इन सारी बातों का एक समन्वय करने के लिए हमारी यहाँ की यात्रा थी। चुनाव बहुत कम है सर, चुनाव बहुत कम समय है सर, किस तरह की रणनीति बन रही है? रणनीति जो बन रही है वो आपके सामने है। इनको दो आधार पर आप देख सकते हैं। एक तो अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करना, जिसकी प्रक्रिया हमने जनवरी से शुरू की, वो प्रक्रिया आज तक चल रही है और अभी कुछ और समय चलेगी। हो सकता है सितंबर के महीने में धीरे धीरे हम पार्ट वाइज कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दें। दूसरी प्रक्रिया जो है वो लोगों को जनसुराज के बारे में समझाने की है। क्योंकि हम एक नई पार्टी हैं, इसीलिए ये नई पार्टी क्या चाहती है, जनता को उनके बदहाली से किस तरह रूबरू करवाती है, क्या सिखाती है, क्या बतलाती है, ये बहुत ज़रूरी है हम जैसी पार्टियों के लिए। और इसके लिए हमें समय चाहिए। आज आलम ये है कि लगभग हर रोज़ 3 से 5 लाख लोग जनसुराज को समझ गए हैं, समझते जा रहे हैं और जनसुराजी बदलते जा रहे हैं। इसीलिए आज जो हमारी वोटिंग परसेंटेज किसी भी विधानसभा में होगी, उससे आज से 2 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी ये कहना एक बिल्कुल अलग बात होगी। क्योंकि हम हर रोज़ अपने काडर में 3 से 5 लाख लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। सर, चुनाव में कम समय बचा है और आपकी पार्टी के द्वारा अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया तो उम्मीदवार कौन होगा। किस पार्टी से आपको पता है कि उम्मीदवार कौन है? लगभग जो जीते हारे हैं उनसे तो पता है जी, लेकिन आपकी पार्टी नई नहीं है और 5-5 उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में ये कन्फ्यूजन है कि आपका चेहरा कौन होगा। बिल्कुल, ये इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम इस बात में हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई उम्मीदवार ऐसा निकल आए जिस पर हमें बाद में अफसोस हो। दूसरी बात, जनता को ये बताने में ज़्यादा समय मिल रहा है कि वो अपनी बात बताएं कि हमारे लिए सही उम्मीदवार कौन है। तीसरी बात, आपने कहा हमारे नए उम्मीदवार हैं। अगर हमारे नए उम्मीदवार अच्छे हुए तो इस सारी प्रक्रिया में वो समाज से कटे हुए नहीं हैं। हमारी जो प्रक्रिया है उनको चुनने की, उसमें ही एक पार्ट है कि आप कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं। ये एक क्राइटेरिया है उनके चुनाव के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा फाइनल उम्मीदवार होगा वो भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। जनसुराज की और उस प्रत्याशी की बात उसके विधानसभा क्षेत्र में आज भी सुनी जा रही है। तो तैयारी तो उसकी शुरू हो गई है। समय केवल ये आएगा कि उन 5 में से एक आदमी फाइनली जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा और बाकी 4 उसकी मदद करने के लिए स्वाभाविक रूप से हामी भरेंगे। सर, उम्मीद है कि बिहार बदलाव होगा? निश्चित रूप से बिहार बदलाव होने के 3 तरीके हैं जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। या तो आप उम्र के हिसाब से देख लीजिए। आज गांव में आप चले जाइए, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो गांव में आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिलता तो वो गांव से बाहर चले जाते हैं। गांव में आज केवल स्त्रियां, महिलाएं और बुजुर्ग मोस्टली रह गए हैं। ये बदलना होगा।
वृद्धों को जो पेंशन 400 रुपये मिलता था, 20 साल से 400 रुपये पेंशन मिलता था। जन स्वराज ने जब 2000 रुपये का हल्ला 2 साल से किया तो उसके प्रभाव में आकर इस पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। आप ज़रा सोच कर देखिए, क्या ये हालत बदलनी नहीं चाहिए? जो बच्चे आज धूल में खेलते हैं दिन भर, अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनको शिक्षा नहीं मिलती, क्या इसे नहीं बदलना चाहिए? तो सर इतने जो टीचर की बहालियां हो रही है, जो इतने बीपीएससी से शिक्षक आए तो स्कूल में वो पढ़ा नहीं रहे हैं क्या? ये तो आप आज की सरकार से पूछिए ना। नहीं, आप शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप इसलिए हमने- बताइए ना कि आज आप बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या पाते हैं?